नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका पुष्पा सक्सेना जी की कहानी मोहभंग। तो आइए सुनते हैं कहानी। यस, विनती अधिकारी स्पीकिंग। हाय विनी, कैसी है? फोन के दूसरी ओर शैली की चहकती आवाज सुनाई दी थी। ठीक हूँ, अपनी बता। अरे यार, मजा आ गया। जानती है, समीर आया हुआ है। तेरा फोन नंबर दे दिया है। ताज्जुब है, उसके पास तेरा नंबर नहीं था। एनी हाउ कॉल करेगा। क्या? अच्छा, कब आया? बहुत संभालने पर भी विन्नी की आवाज लड़खड़ा गई थी। कल ही तो आया है। यहाँ कोई इंटरनेशनल सेमिनार है प्रवासी भारतीयों की समस्या पर। आते ही फोन किया। मुझे तो एकदम सरप्राइज मिला। उसे अभी भी हमारी याद है। सबके बारे में पूछ रहा था। शैली, थोड़ी देर बाद फोन कर ले तो चलेगा? अभी डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है। ओके। यार, तू तो हमेशा बिजी ही रहती है। कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया कर, वरना उसी ऑफिस में दफन हो जाएगी। हाँ, समीर से जो बातें हों बताना मत भूलना। बाय। बाय द वे, लगता है बीबी का गुलाम बन गया है तुम्हारा हीरो। बीबी की हर अदा पर कुर्बान जाता है। तारीफों के पुल बांध रहा था। फोन क्रेडिल पर रख विनती सोच में पड़ गई थी। इसी शहर में समीर कल से आया हुआ है और उसे कॉल भी नहीं किया। शायद उसकी पत्नी को समीर और विनती के संबंधों पर आपत्ति हो। पर क्या उस संबंध को यूं आसानी से भुलाया जा सकता है? विनती अपने को जबरन भुलावा दे रही थी। फोन की घंटी पर विनती का पूरा शरीर सजग हो उठा था। क्या कहेगा समीर? इतने वर्षों बाद उसकी आवाज सुन, क्या वह सहज रह सकेगी? धड़कते दिल से विनती ने फोन उठाया था। हेलो जी, मैं लाइन दे रही हूँ, प्लीज होल्ड द लाइन। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए मिस्टर बिरमानी का फोन था। कल शैली ने समीर को विनती का नंबर दे दिया, फिर भी अभी तक उसने कॉल नहीं किया। पहले तो मम्मी पापा घर से बाहर कहीं गए नहीं कि समीर फोन पर चालू हो जाता था। हाय वीनू, मुझे याद कर रही थी ना? ओह समीर, तुम्हें किसी का डर नहीं? अगर मम्मी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो मम्मी की एब्सेंस में फ़ोन कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता मम्मी नहीं है? विनती ताज्जुब में पड़ जाती। मम्मी पापा 5 मिनट पहले बाहर गए हैं। बोलो, ठीक कहा ना? तुम क्या ज्योतिषी हो समीर? भोलेपन से सवाल पूछती विनती भूल जाती समीर का घर ठीक उसके घर के सामने ही तो था। खिड़की के पास समीर की स्टडी टेबल थी। वहां बैठ समीर आसानी से विनती के घर आने जाने वालों का हिसाब रख सकता था। उस पड़ोसी परिवार में पति पत्नी और एकमात्र पुत्र समीर ही था। एमएससी की पढ़ाई पूरी कर समीर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। विनती से समीर का परिचय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हुआ था। 15 दिन किताब रखने के बाद विनती उसे फिर अपने नाम इशू कराने गई थी। किताब पर नज़र पड़ते ही लाइब्रेरियन ने शिकायत की थी। आपने पहले ही 15 दिन ये किताब रख ली। अब ये किताब आपको फिर नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि इसकी औरों की भी डिमांड है मिस। ओके, तब मैं आज इसे वापस ही नहीं करती। जो फाइन लेना हो ले लेना। देखिए मिस, ऐसा गजब मत कीजिएगा। मुझे इस किताब की सख्त ज़रूरत है। एग्ज़ाम में मैंने इंटरनेशनल लॉ का स्पेशल पेपर ले रखा है। पूरा शहर खोज मारा, कहीं ये किताब नहीं मिली। पीछे से समीर ने अनुनय की थी। मुझे भी अपने एग्जाम्स के लिए ही ये किताब चाहिए। 1 मिनट, आप 35 नंबर मनीलाल स्ट्रीट पर रहती हैं ना? जी। आप कैसे जानते हैं? विनती अचकचा गई थी। वाह, तब तो बात बन गई। हम दोनों तो पड़ोसी निकले। अब तो पड़ोसी धर्म निभाना ही पड़ेगा मिस। दिन में किताब मैं देख लूँगा, रात में आप रख लें। अगर मुझे दिन में बुक कंसल्ट करना हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। बंदा किताब सहित तुरंत हाजिर हो जाएगा। पर आज ये बुक मेरे नाम जाने दीजिए। क्यों बेकार का फाइन भरेंगी? जेंटलमैन्स वर्ड पर तो विश्वास है ना?
लाइब्रेरियन ने भी उसकी सिफारिश की थी। उस किताब के आदान प्रदान में दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। कई बार विनती को जो बात समझ में नहीं आती, समीर उस कठिनाई को आसानी से समझा देता। दोनों की मित्रता बढ़ाने में उनका फ़ोन भी सहायक बना था और अंततः दोनों इतने नज़दीक आ गए कि एक दिन भी बिना बात किए उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। मम्मी पापा को इस राज का पता कैसे चलता? समीर तो उसे तभी फ़ोन करता था जब वे कहीं बाहर निकले होते। रही बात समीर के घर वालों की, तो उसकी माँ स्कूल में टीचर थीं। सुबह जाती तो शाम के 4 साढ़े 4 पर ही लौटती। उसके पापा तो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर ही बाहर रहते। सच तो यह था, समीर बहुत अकेला रह जाता था। विनती ने उसके अकेलेपन को भर दिया था। दोनों मिलकर दुनिया भर की बातें किया करते। एक के बिना दूसरा अपने को अधूरा पाता था। एक दिन समीर ने कहा था, समझ में नहीं आता इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे जी सका वीनू। अब तो एक पल का विछोह नहीं सह सकता। रहने दो, कल को आईएएस बन गए तो याद भी नहीं रखोगे। विनती नाम की कोई लड़की भी थी, विनती ने चिढ़ाया था। इतना ही जान सकी अपने समीर को। अपने को भूल सकता हूँ, पर विनती तो मेरी आत्मा की गहराइयों में है। प्राण रहते उसे भुला देना आसान नहीं है वीनू। तुम्हें भुलाकर भला अपने को याद रख सकूंगा? समीर ऐसी बातों में हमेशा भावुक हो जाता और विनती उसके आगे सारी शिकायतें भूल जाती। एग्जाम्स की तैयारी के लिए समीर को दिल्ली जाना था। विनती की तो जैसे जान ही निकल गई। कैसे रह पाएगी उसके बिना? तुम तो यूं परेशान हो रही हो मानो मैं अपनी शादी के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे बिना क्या मैं खुश रह सकूंगा? पर यही तो हमारी परीक्षा का समय है। हम दूर रहकर भी पास रहेंगे विन्नी। बड़ी मुश्किल से समीर विनती को समझा सका था। समीर के जाने के बाद से तो गर्मी की लंबी दोपहरियां और भी लंबी और बोझिल हो उठी थी। मम्मी उसके चुप से परेशान थी। धीमे स्वर में पापा को चेताती, लड़की की उम्र हो गई, आपको कोई चिंता ही नहीं है? देखते नहीं कैसी खोई खोई रहती है। मम्मी के डर पर पापा हंस पड़ते। तुम बेकार परेशान रहती हो, जब वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। याद करो, इस उम्र में तुम क्या सपने नहीं देखती थी? मम्मी ने कई बार कुरेदना चाहा, पर विनती की ओर से निराशा ही मिली। उधर समीर से पत्र व्यवहार भी तो संभव नहीं था। वह घर के पते पर उसे पत्र भेज नहीं सकता था और कॉलेज गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद थे। स्कूल बंद होने पर समीर की मम्मी भी उसके साथ दिल्ली चली गई थी। दिल्ली में समीर के मामा का बड़ा भारी कारोबार था। उनके घर रहकर पढ़ाई करने में सुविधा ही सुविधा थी। गर्मी की लंबी छुट्टियां किसी तरह खत्म हुई। समीर की माँ अकेली ही वापस आई थी। खिड़की से उन्हें अपना घर खोलते देख विनती उमग आई थी। मम्मी, वो सामने घर वाली आंटी आ गई हैं। अच्छा अच्छा, जा उनसे कह दे आज हमारे साथ ही खाना खाएं। थोड़ी देर में चाय पहुंचा आना। अच्छा मम्मी, अभी आई। पंख लगे पाँव के साथ विनती समीर के घर उड़ चली थी। उस समय मम्मी का वैसा प्रस्ताव कितना अच्छा लगा था। नमस्ते आंटी, मम्मी ने कहा है आज आप हमारे यहाँ ही खाना खाएं। थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटी, भाभी ने इतना खाना साथ रख दिया है कि 4 दिन खत्म ना हो। मम्मी को मेरा धन्यवाद देना, फिर कभी सही। और हाँ, चाय तो मैं पीती ही नहीं, इसलिए परेशान ना हो। बस अब नहा धोकर आराम करूँगी। विनती को उस ना से कितनी निराशा हुई थी। वैसे भी समीर की माँ ज़्यादा मिलनसार थी भी नहीं। सामने पड़ जाने पर बस दुआ सलाम भर से वास्ता रखती थी। पूरा दिन तो स्कूल में निकल जाता। शाम को समीर के मन का खाना बनाने में टाइम चला जाता। कहीं आने जाने की छुट्टी ही कब मिलती। हाँ, जिन दिनों समीर के पापा घर आते, तीनों खूब शॉपिंग करते, रेस्टोरेंट्स जाते। अपनी दुनिया में वे संतुष्ट और सुखी थे। हिचकती विनती पूछ ही बैठी थी, समीर जी की पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम्स कब होंगे उनके? अरे उसे तो उसके मामा ने एमबीए की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। भैया कहते हैं
आजकल नौकरी करके जिंदगी बेकार करनी है। बिजनेस में धन संपत्ति मान सम्मान सब है। वह अमेरिका चले गए? विनती की आंखें विस्मय में फैल गई थीं। हाँ, परसों की फ्लाइट से चला गया। अब मैं भी अपना ट्रांसफ़र कराकर दिल्ली चली जाऊंगी। समीर के पापा का भी वहाँ काम अच्छा चलेगा। अच्छा बेटी, फिर मिलेंगे। विनती को विदा कर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। विनती को लगा था उसके पैरों के नीचे सचमुच जमीन नहीं रह गई थी। खुशी में आदमी उड़ सकता है और दुख में मन भर भारी पांव होते हुए भी जमीन पकड़ में नहीं आती। समीर इतनी दूर चला गया, उससे विदा भी नहीं ली। कोई संदेश नहीं, तसल्ली के दो शब्द नहीं। घर आकर वह पलंग पर ढह गई थी। अम्मा ने तब तक चाय तैयार कर ली थी। अरे विन्नी, क्या हुआ? ये ले, चाय तैयार है, जरा आंटी को थमा आ। नहीं मम्मी, उन्हें चाय नहीं चाहिए। खाना भी उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पर ये तुझे क्या हो गया? इतनी धूप में भागी गई थी, कहीं धूप का असर तो नहीं हो गया बिन्नी? कुछ नहीं मम्मी, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, परेशान मत हो। चादर सिर तक ढांप विनती खूब रोई थी। समीर का विछोह असह्य लग रहा था। दूसरे दिन से ही उसने समीर के खत का इंतजार शुरू कर दिया, अच्छी तरह जानते हुए भी कि उतनी दूर से पत्र आने में कम से कम 15 दिन जरूर लग जाएंगे। विनती रोज कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगी चिट्ठियों में अपना नाम खोजती रही। अंततः समीर का खत आया था। हजार हजार बार माफी मांगकर अपने अचानक चले जाने की विवशता लिख भेजी थी। विनती के बिना वह कितना अधूरा है, वो समझ नहीं सकेगी। विनती के सारे गिले शिकवे दूर हो गए, आंखें भर आई थीं। उतनी दूर होकर भी समीर उसके पास ही रहा। मम्मी से अब विनती का सूखा मुंह नहीं देखा जाता था। पापा का आराम से बैठना उन्हें नहीं भाता था। अब तो उसके हाथ पीले करके ही चैन की सांस लूंगी। क्या दकियानूसी बातें करती हो? कौन सी भारी है हमारी बेटी? तुम अपनी रहने दो। विन्नी का मुंह देखा है? उसके साथ की लड़कियां सब एक एक करके ससुराल चली गईं। तुम्हारे लाड़ ने उसे बच्ची बना रखा है। मम्मी, हमें शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? हम क्या सब दिन बैठे रहेंगे? कोई भाई भी नहीं कि मायका बना रहता। उस जगह मम्मी को बेटे की कमी कांटे सी गड़ती थी। अंततः एक जगह बात पक्की हो ही गई थी। रिश्ते की बहन की शादी में आए उसके देवर नवीन ने विनती को देख पसंद कर लिया था। उसके घर वालों ने पापा को विनती के लिए प्रस्ताव भेजा था। मम्मी की खुशी का और छोर नहीं था। विनती घबरा गई थी। उधर समीर था कि हजारों मील दूर बैठा, कभी महीने 2 महीने में एक खत डाल उसे विश्वास दिला जाता कि उसे वह अभी भूला नहीं है। दिन पर दिन समीर के खत छोटे होते जा रहे थे। वहाँ पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी होती है, खत लिखने का टाइम ही नहीं रहता। हालांकि उसके मन में हर समय विनती ही रहती है। विनती ने अपनी परेशानी लिख भेजी थी, जल्दी कुछ करने का आग्रह किया था। पत्र के जवाब में इस बार छोटा सा खत आया था। अभी तो अपने पांवों पर ही खड़ा नहीं हो सका हूं वीनू। शादी की कैसे सोचूं? मुझे लगता है कि तुम मम्मी पापा का कहना मान लो। यूं मेरे इंतजार में अनिश्चय की जिंदगी कब तक जियोगी? उस खत को पढ़ विनती स्तब्ध रह गई थी। समीर के सिवा किसी और का वरण क्या संभव था, वो भी उस दिन की घटना के बाद? क्या समीर उस शाम को एकदम भूल गया जब विनती ने अपना सब कुछ उसे समर्पित कर दिया था? बरसात की उस अंधेरी शाम अचानक बिजली चली गई थी। मम्मी पापा रिश्ते के चाचा को देखने अस्पताल गए हुए थे। बिजली गुल होते ही समीर ने दरवाजा खटखटाया था। समीर को अपने साथ पा विनती का डर दूर हो गया था। तभी बिजली की कड़क के साथ जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। विनती को प्यार से खींचता समीर आंगन में ले आया था। पानी की बूंदों ने दोनों के तन मन भिगो दिए थे। विनती के भीगे जिस्म को समीर ने कितना प्यार किया था, उसके आगे वह अवश होती गई थी। नहीं, विनती अब किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती।
वह समीर की पत्नी है, किसी और की पत्नी बनना पाप होगा। शायद उसी भावुकता में उसने नवीन के नाम पत्र लिख भेजा था, कहीं कुछ नहीं छिपाया था। समीर को भी साफ लिख भेजा था, अगर वह उससे विवाह नहीं करेगा तो वह आजीवन कुंवारी बनकर रह सकती है, पर किसी और की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। विनती का खत नवीन की मां ने खोला था। अपने बेटे को ऐसी दुष्चरित्र लड़की के जाल से मुक्त हो जाने के एवज में उन्होंने मम्मी पापा को खूब लताड़ भरा पत्र भेजा था। मम्मी का मुंह राख हो गया था। पापा निर्वाक शून्य में ताकते रह गए थे। इसी दिन के लिए तुझे जन्मा था? इससे तो अच्छा मर जाती कलमुही, हमें कहीं का नहीं रखा। काश जन्मते ही मर जाती। विनती को दोहत्थड़ मारती मम्मी कोसती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से पापा उसे छुड़ा पाए थे। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? हमसे कहने वाली बात परायों को लिख भेजी। अपनी माँ को बताना था वो सब। पापा बेहद आहत थे। मुझसे गलती हो गई पापा, आपने मुझ पर हमेशा इतना विश्वास रखा। सच बता पाना बहुत कठिन लगा था। रोते रोते विनती का बुरा हाल था। विनती की कहानी एक से दूसरे मुंह इस तरह फैली कि मम्मी पापा को वो शहर ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद विनती की शादी वाली बात भुला ही दी गई थी। विनती ने पापा से कह दिया था, जिस सच को मैंने स्वीकार किया है उसे झूठ कैसे ठहराऊं पापा? आपने तो हमेशा यही सिखाया था कि जिसे अंतरात्मा ना स्वीकारे उसे कभी मत स्वीकार करो। निःशब्द पापा चुप रह गए थे। मम्मी उम्र के पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। पापा अक्सर अपने में खोए रहते। मम्मी के ताने उलाहनों का जैसे उन पर कोई असर ही नहीं होता था। एमए के बाद कई जगह इंटरव्यू देने के बाद विनती पिछले 2 वर्षों से इसी कंपनी में डायरेक्टर के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही है। यहाँ उसने अपना अतीत पूर्णतः भुलाना चाहा, पर जब से शैली शादी के बाद से इसी शहर में आ गई, तब से अक्सर अतीत को कुरेदती रहती है। शहर छोड़ने के कुछ दिन पहले समीर की शादी का निमंत्रण मिला था। समीर के पापा ने निमंत्रण के अंत में एक छोटी सी पंक्ति लिख भेजी थी, आपके आने से प्रसन्नता होगी। मम्मी ने उस दिन फिर उसे जी भर कोसा था। देख लिया उस कमीने को, उसी के लिए घर आया इतना अच्छा रिश्ता छोड़ा था। शादी के पहले पाप करने के बाद सती सावित्री बनने का नाटक करती है कलमुही। चुप रहो, बहुत हो गया। गलती हर इंसान से हो सकती है। पहली बार पापा मम्मी पर नाराज हुए थे। विनती क्या कम दुखी थी? समीर से अब कुछ अपेक्षा रखना निरर्थक था। अपने को दोषी ठहराती विनती ने मां के आगे हाथ जोड़ लिए थे। तुम्हारी अपराधी हूं मम्मी, तुम्हारे दूध को लजाया है, मुझे मार डालो। मम्मी ने उसे अंक में भर लिया था। एकमात्र पुत्री के बिछोह की कल्पना भी असह्य थी। शादी के पहले समीर ने अपनी सफाई में खत लिख भेजा था। वही ढेर सारी व्यवस्थाओं का रोना। माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए वो शादी उसका चरम त्याग मात्र थी। मन से हमेशा विनती का था और रहेगा। विनती ने उस खत पर भी विश्वास किया था। तब से आज तक विनती मशीनी जिंदगी जीती आ रही है। उसके शांत जीवन में समीर के नाम ने आज फिर झंझावत पैदा कर दिया था। वह समीर को भुला चुकी है, यह सोचना कितना गलत था। आज भी उसका नाम उसे इस कदर अस्थिर कर सकता है। विनती को अपने पर बेहद गुस्सा आ रहा था। क्यों हर फोन कॉल पर उसे समीर की प्रतीक्षा है? क्यों? उसका सर्वस्व लेकर जिसने उसे ऐसा सूना जीवन जीने को बाध्य किया, उसकी प्रतीक्षा करना क्या अपमानजनक नहीं है? वह खुद पत्नी के साथ मजे उड़ा रहा है। पिछले 1 वर्ष से उसका सहकर्मी रजत उसके समक्ष कितनी बार स्पष्ट प्रस्ताव रख चुका है। पिछली बार तो उसने कहा था, देखिए विनती जी, मुझे आपका एकदम कोरा अतीत नहीं चाहिए। अपने बारे में भी आपसे यही कहूँगा, पर जो बीत गया उसे भुला देने में हमेशा विश्वास रखा है। अपने जीवन साथी के रूप में मुझे जो कुछ चाहिए आप में है। हम दोनों एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं विनती।
आज तक विनती उसे हाँ नहीं कह सकी। क्यों? इसी समीर के लिए ना। ऐसे कायर कापुरुष की पत्नी बन क्या गौरव पाती तू विनती? अगर साहस पूर्वक सामने आ कह देता, वो क्षण भर की हमारी भावुकता थी वीनू, मुझे माफ करना, तो क्या विनती उसे माफ नहीं कर देती? शायद गलती तेरी ही थी विनती। जानते हुए भी तूने समीर की असलियत स्वीकारनी नहीं चाहिए। स्वप्नों के आदर्श पुरुष के रूप में उसकी पूजा करते रहने में भी अहम को एक तरह की शांति ही मिलती है ना। शायद दुख और विरह का बाना पहन तूने अपनी गलती का प्रक्षालन चाहा था विनती। अपने मन में उठ रहे ढेर सारे सवालों का जवाब विनती को पाना था। कल से आया समीर भी शायद बहुत से मिश्री पगे वाक्यों के रिहर्सल के बाद एक विरही की व्यथा कथा सुनाएगा। नहीं, अब उसे इस मोह पाश से मुक्ति चाहिए। उन लिजलिजी बातों के लिए उसके पास समय नहीं है। फोन की घंटी जोरों से घनघना उठी थी। हेलो, कौन? विनती? मैं समीर बोल रहा हूँ। कैसी हो वीनू? सॉरी, रॉन्ग नंबर। विनती का पूरा शरीर कंटकित हो उठा था। फोन रखते ही दोबारा घंटी बजी थी। फोन की लगातार घनघना रही घंटी पीछे छोड़ विनती रजत के कमरे का दरवाजा खोल अंदर प्रविष्ट हो गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।